Okay, my today's topic is binomial theorem. Okay, first of all, why we say it by? You know it very well. Means 2, try, 3, okay, quad, hex, and you know it, so on. This is the expression of binomial theorem. Why we have a need of this one? अब देखिए, when you are dealing with two terms in an expression, this is called, okay, this one, 2x square minus 3y. This is also called simply binomial. Or we have this kind of expression. This is also called binomial. इन एक्सप्रेशंस को बच्चे हम आपको पता है इन लोअर क्लासेस हम रीड करते रहे, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, वेयर टू टर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लस और इन द फॉर्म ऑफ माइनस, तो इनको हम बोल देते हैं सिंपली दे आर बाइनोमियल. अब हमारे पास आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. द थ्योरम enable us to expand binomial to any power is called binomial theorem. ठीक, अब आपको पता चल गया. You have learned certain identity in your lower classes like this: a plus b whole square. You know it very well. a square plus 2ab plus b square. देखिए ये एक्सप्रेशन भी क्या था? बाइनोमियल था, तो हम इसको बड़े इजीली क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं. नाउ इफ यू हैव एक्सप्रेशन a plus b पावर क्यूब, तो शायद आपने को याद हो फॉर्मूला, तो वी हैव डन दिस लाइक दिस वे, a plus b, this one. Or you can solve it a plus b power 5. It can be written as a plus b whole cube and a plus b whole square. हम इनको separately solve करेंगे and then we multiply it and we got the simple expansion. Now what is the meaning of binomial? तो binomial उसी meaning का बचे कि you can expand binomial polynomial to any power. Any power means to say कि यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. Even you can solve it a plus b power 100 with the help of binomial. Not only expansions. अब देखिए, when I am expanding a plus b power 2, this is the first term, this is the second term, this is the third term according to sequence. तो हम इसमें ये नहीं करेंगे कि we can only expand a plus b power 100. We can also check it how many terms are there. What is the value of fifth term? What is the value of seventh term? What is the value of 98th term? What is the value of 20th term from the end? So that means we can get every type of information about this expansion. तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से व्हाट इज बाइनोमियल. यानी किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सर्टेन डिग्री तक, नॉट सर्टेन, एनी डिग्री तक सॉल्व करने को हम क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं. ओके, बाइनोमियल थ्योरम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए नहीं होता बच्चे. a प्लस b पावर n जब हम कहते हैं तो इट इज नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू. n कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, इवन इट कैन बी अ फ्रैक्शन, या और इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और इट कैन बी एन नेचुरल नंबर. तो ये n कुछ भी हो सकता है, तो उसको बाइनोमियल क्या करेगा? बाइनोमियल थ्योरम ने उसको क्या करना बताया है? एक्सपेंड करना बताया है. ठीक, बट जो हम डील कर रहे हैं अभी 11th मैथमेटिक्स में,
we will deal it with पॉजिटिव नेचुरल नंबर। एक चीज आपने नोटिस की, अगर नहीं की तो जरा नोटिस कीजिएगा, व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग a प्लस बी स्क्वायर, तो वी कैन से हियर इज ओनली 3 टर्म्स। व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग a प्लस बी होल क्यूब, तो हियर इज ओनली, अगर आप इसको प्रॉपरली एक्सपेंड कर लें, चलिए मैं आपको प्रॉपरली एक्सपेंड इसको करके दिखाता हूं, सिंपल जो आप जानते हैं। तो I can write it as a plus b whole cube. This can be expanded like this: a cube 3a square b 3ab square plus b cube। ये इसकी वैल्यू का क्या है, एक्सपेंशन। देखिए कैसे, व्हेन आई सेड a plus b whole cube, तो यू नो दैट कि इसका फार्मूला जो हमने 9th में किया था, दिस इज द फार्मूला, सॉरी फार्मूला बोल गया, दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, तो आई कैन राइट इट एज a cube प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब मैंने इसको रीअरेंज किया तो वी मूव टू दिस एक्सप्रेशन। तो आप बड़े सिंपल फॉर्मेट में देख रहे होंगे कि हियर इज 4 टर्म्स इन्वॉल्व्ड, और 4 टर्म्स में भी देखिए क्या हो रहा है, पावर 3, 2 and 1 ओवरऑल पावर 3, 1 and 2 ओवरऑल पावर 3 एंड 3, यानी हर एक टर्म में आपकी जो ओवरऑल पावर है दैट इज इक्वल टू 3 इफ द टर्म इज 3। तो पहला वी आर फाइंडिंग द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, n प्लस 1। मीन्स टू से इफ a प्लस बी होल क्यूब, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4। इफ वी हैव a प्लस बी पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। और जब मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन वी विल एक्सपैंड a प्लस बी पावर 6, तो उसमें बच्चे आप कितना भी कुछ कर लो, कैसे भी कुछ कर लो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 होंगी। और अगर मैं हर एक टर्म की पावर को ऐड करूं तो इट विल रिमेन 5। मीन्स टू से कि अगर इंडिविजुअल टर्म की पावर को देखूं मैं, तो इंडिविजुअल टर्म की ओवरऑल पावर का सम कितना रहता है, सेम रहता है जितनी आपकी पावर है। तो दिस इज बाइनोमियल। अब बाइनोमियल ने हमें इसमें प्रोवाइड क्या किया, तो बाइनोमियल थ्योरम ने ये कहा बच्चे कि व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग a प्लस बी पावर n, इट कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस: nc0 a पावर n b पावर 0। नेक्स्ट nc1 a पावर n माइनस 1 एंड b पावर 1। मतलब a की पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और b की पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज nc2 a पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर। कैरी ऑन लाइक दिस, nc3 a पावर n माइनस 3 एंड b क्यूब। चलते जाइए up to the end, you will see ncn a power 0 and the last power b power n. This is nothing but a binomial theorem. Now what is this? These nc0, nc1, nc2, nc3 and ncn, these are the combinations। और इसका फार्मूला होता था बच्चे, when we are dealing with ncr, तो I can write it as n factorial, r factorial and n minus r। ओके, इसका हम बताएंगे किस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी अभी हमने कहा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, आई कैन एक्सपैंड इट like binomial theorem. So what I can say, I can say 2c0 a power 2 b power 0,
In the next term, 2c1 a power 1 b power 1. In the next formation, I can write it as 2c2 a power 0 and b square. Now your next part is put the values of 2c0, 2c1 and 2c2. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि यू नो दैट द एक्सप्रेशन 2c0 की वैल्यू होती है बच्चे 1, 2c1 की वैल्यू क्या होती है 2, एंड 2c2 को भी हम क्या बोलते हैं 1. तो इफ आई राइट इट, तो आई विल गेट a square plus 2ab plus b square. This is our binomial theorem in the simplest form. Okay, now we come to the next expression. If somebody asks you how we will expand a minus b whole square, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, इसमें बड़ा सिंपल सा पैटर्न रहता है. तो व्हाट आई कैन से, वी कैन राइट इट एज 2c0. देखिए मैं a माइनस बी को क्या लिखूंगा, a प्लस माइनस बी, बस, यानी माइनस इज द पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म. तो आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर b पावर 0, 2c1 a पावर 1 b पावर 1. नेक्स्ट वैल्यू 2c2 a पावर 0. हाँ, एक देखिएगा बच्चे, यहां माइनस बी की पावर 0, माइनस बी पावर 1, एंड हेयर इज माइनस बी पावर 2. 2c0, 2c1 and 2c2. So what I can say, a square minus 2ab minus b square, it becomes plus b square. ये एक्सप्रेशन भी हो जाता है. ओके, हाँ, दिस इज कॉल्ड टर्म 1, दिस इज कॉल्ड टर्म 2 एंड दिस इज कॉल्ड टर्म 3. अच्छा, इसको कई लोग ऐसे भी सीख लेते हैं बच्चे, इफ यू वांट टू एक्सपैंड a माइनस b, तो दे विल से एक्सपैंड a प्लस. बाद में आप क्या करोगे, फर्स्ट का साइन पॉजिटिव, सेकंड का साइन नेगेटिव, थर्ड का साइन पॉजिटिव, बस अल्टरनेटिव साइन क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए. तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी. अब पावर कितनी भी हो सकती है, देखिए आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में अभी चल रहे हैं. तो इफ समबडी आस्क यू कि हाउ वी विल एक्सपैंड a प्लस बी होल क्यूब, तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपल सा 3c0 a क्यूब b0. मैं अभी इसके शॉर्टकट बताऊंगा, अभी तो हम जस्ट इसको उसी वे में लर्न कर रहे हैं जिस वे में दिया होता है हमें. द नेक्स्ट वे आई कैन राइट 3c2 a1 b square, and the last thing is 3c3 a0 and b cube. Now what I can say, 3c0 की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो दिस वैल्यू इज 1, 3c1 की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो इट इज 3, 3c2 की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज 3, एंड 3c3 की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो दिस इज अगेन 1. तो व्हाट आई कैन से, a क्यूब plus 3a square b plus 3ab square, and the last term is b cube. ये क्या है, a plus b whole cube. बिल्कुल, मैं अभी वैल्यू सॉल्व करने सिखाऊंगा बच्चे, डोंट वरी. ये कॉम्बिनेशन वाली वैल्यूज अभी आएंगी, अभी मैं जस्ट इनको यूज कर रहा हूं. अब इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b होल क्यूब, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट गो अहेड विद दिस. फर्स्ट का साइन पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab होल स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब. अब ये है क्या, बाइनोमियल थ्योरम, और वी कैन से बाइनोमियल एक्सप्रेशन. और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चे, अगर कोई मेरे को कहे ना कि सॉल्व a प्लस बी पावर 5, तो मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व करूंगा. देखो कैसे, मैं लिखूंगा a पावर 5 a पावर 4b
ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब, ए बी पावर 4 एंड बी पावर 5। और यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज देनी है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5 एंड आई गॉट द एक्सपेंशन। और इसीलिए ये इजी है बच्चे, क्योंकि हम इसको कहां तक लेके जा सकते हैं, 100, 200, 500, 30, 60 एनी हाउ। और ये बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, एक्सपेंशन का पार्ट है। अब मेरे पास ये आ जाता है कि कैन आई सॉल्व 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5 इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था पास्कल। ठीक, और पास्कल ने हमें एक ट्रायंगल दी विच इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। आप भी इसको सीखिए और ये हमारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। पास्कल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बाय टू वे, आइदर आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे को थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल अच्छी लगती है बच्चे, तो मैं इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जाऊंगा। आप उसको आइसोसेलेस के साथ भी जा सकते हैं। तो व्हाट, हाउ वी कैन ड्रॉ आउट द ट्रायंगल, तो उसको देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट 1 1 1 1 1, नंबर ऑफ टाइम 1 लिख लीजिए। जो बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे ना कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, 5C0, 5C1, उनके लिए सोल्यूशन बता रहा हूं। नाउ यू कैन अगेन राइट इट एज एक डाउन करके 1 2 3 4 5 6 7। मैं एक और कर लेता हूं, एक। आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन यू। नाउ अगेन स्टार्ट विद 1, एक डाउन से। नाउ सी दिस क्वेश्चन, 1 + 2 इट बिकम्स 3, इसको यहां लिख दीजिए। 3 + 3 बिकम्स 6, यहां लिख दीजिए। 6 + 4 बिकम्स 10, यहां लिख दीजिए। 10 + 5 बिकम्स 15, यहां लिख दीजिए। 15 + 6 21, यहां लिख दीजिए। 21 + 7 28, यहां लिख दीजिए। हाँ जी, किसी को भी मेरी ये बात ना समझ लगी हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। हालांकि इसमें सिंपल सा एक्सप्रेशन है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बट फिर भी। नाउ सी द नेक्स्ट फीचर, अगेन 1 से शुरू कीजिए। तो व्हाट आई कैन से, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 35, 30 + this 56. Okay, now again I start from 1, 1 + 4 5, 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 + 35 70. Again I start with 1, 1 + 5 6, 6 + 15 21, 21 + this 56. Next 1, 1 + 6 7, 7 + this 28. Again 1, 1 + 7 8, and again 1. Why I'm saying Pascal triangle, तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये ट्रायंगल बने। ओके, अब ये क्या है बच्चे, क्या स्ट्रक्चर ये हमें यूटिलाइज करवा रहा है या हम क्या सीख रहे हैं इससे? जस्ट अ ट्रिक है टू सॉल्व द वैल्यूज। जैसे मैंने अभी इस रो को हाईलाइट किया, एक्चुअली ये पता किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग, ये वाली वैल्यू बच्चे रिप्रेजेंट कर रही है 3C0 को, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट 3C1, 3C2 and 3C3. Now if I'm dealing with this one, ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइक दिस, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 5C0,
5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अब जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपके साथ आपको दिखाया था कि हाउ आई कैन सॉल्व दिस, ए प्लस बी। अच्छा, जिनको कॉम्बिनेशन का फार्मूला आता है तो वो तो वैसे भी जा सकते हैं सीधा, कोई जरूरत नहीं है। यानी ये कॉम्बिनेशंस के फार्मूलाज को रिप्रेजेंट कर। अब जैसे देखिए, व्हेन यू आर सॉल्विंग 5C2, तो आप इसको सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल। तो आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 4 इंटू 3। हो सकता है किसी को ये चीज ना आती हो, घबराना नहीं है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया तो हम उसको करेंगे। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 10। अब देखिए मैं यहां से सॉल्व करता हूं। दिस इज 5C0, दिस इज 5C1 एंड दिस इज 5C2। तो 5C2 की वैल्यू भी आपको पास्कल ट्रायंगल ने क्या दी है, 10। और जब हमने शुरू सॉल्व किया तो उसने वैल्यू क्या दी, 10। नाउ सिमिलरली दिस वैल्यू, ये किस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, इट विल रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 एंड 7C7। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ, ये वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बुक्स में ज्यादातर वही की होती है, ठीक है। बट दिस इज द वे हाउ वी कैन ड्रॉ। हाँ, हाउ दिस विल हेल्प अस। देखिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, कि आपको कहा जाए कि a प्लस बी पावर 4 को एक्सपेंड कीजिए, तो यू कैन मूव लाइक दिस, 4C0 a पावर 4 b0, 4C1 a क्यूब b1, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4C3 a b क्यूब एंड 4C4 b पावर 4 एंड a0। ओके, अब देखिए, नाउ वी विल फिल द वैल्यूज ऑफ दिस, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। यू नो इट, ये वाली रो इसको रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आई कैन राइट 1 a पावर 4, 4 a क्यूब b, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 ab क्यूब एंड एट द लास्ट b पावर 4। बस दैट्स ऑल। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b पावर 4। अब जो ज्यादा सियाने होते हैं वो इसको इस तरह से करते नहीं। देखिए वो क्या करते हैं, a प्लस बी पावर 4 को जब हम एक्सपेंड करने जाएंगे तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, a पावर 4, a क्यूब b, a स्क्वायर b स्क्वायर, ए बी क्यूब एंड लास्ट b पावर 4। और फिर पास्कल ट्रायंगल से इनके कोफिशिएंट लगा देते हैं, 1 4 6 4 1। दिस इज आल्सो द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b पावर 4। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कैसे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक हो जाता है कि हाउ वी विल सॉल्व द पर्टिकुलर टर्म। अब देखिए जब हम इनको एक्सपेंशंस में लेते हैं या इनको एक्सपेंशंस में करते हैं तो द फॉर्मूला रिवॉल्व अराउंड कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। अब जैसे देखिए, तो पहले मैं एक जनरल सा क्वेश्चन लेता हूं। इफ समबडी आस्क यू एक्सपेंड दिस टर्म 2x प्लस 3y पावर 8, तो अब अगर कोई आपको कहे कि 2x प्लस 3y पावर 8, तो यू नो दैट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 9 आएंगी, ठीक। तो हम उन 9 टर्म्स को, क्योंकि वो हमसे एक्सपेंड के लिए पूछ रहा है तो हम एक्सपेंड करेंगे। बट ये काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, बट फिर भी इफ यू वांट टू सॉल्व इट,
तो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन होगा। तो मेरा मानना यह है बच्चे कि आप इसको पास्कल ट्रायंगल से देख लीजिए। अब सारी तो पास्कल ट्रायंगल हमने बनाई नहीं, ये रहे 8 के कोफिशिएंट। तो हाउ आई कैन राइट इट, 8 2x पावर 8, बस फिर बाद में सॉल्व करें। सॉरी पहले आना था 1। नेक्स्ट क्या आएगा, 8 2x पावर 7 3y, देन 28 2x पावर 6 3y स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा, 56 2x पावर 5 3y क्यूब। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ठीक। एंड में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2x पावर 0 एंड 3y पावर 8। ये कोफिशिएंट्स आते जाएंगे एंड यू विल फॉलो द पैटर्न। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे सर ये तो हम यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, बट नो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यू कैन सॉल्व। अब आपके पास अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नाउ यू कैन सॉल्व, यू कैन आल्सो सॉल्व दिस पर्टिकुलर टर्म। इसको आपको आगे और भी सॉल्व करना होगा प्रॉपर में। अब आपकी बाइनोमियल कैसे हेल्प करेगा इसमें। अब देखिए, इफ समबडी आस्क यू कि आपको इसकी एक्सपेंशन करनी है एंड टेल मी द टर्म विच विल गेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, सपोज कीजिए ऐसा आपको बोल देता है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। आइदर, अब जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हियर यू विल गेट x पावर 8, हियर यू विल गेट x पावर 7 y स्क्वायर, हियर यू विल गेट x पावर 6 y स्क्वायर, सॉरी x पावर 7 और y था, x 6 पावर y स्क्वायर, x पावर 5 y क्यूब, इस तरह से। तो आपसे अगर कोई ऐसे पूछ ले कि विच टर्म इंक्लूड x पावर 5 y क्यूब, तो आप कहेंगे टर्म नंबर 4। ये आपको कहां से पता चला, एक्सपैंड करके। बट बाइनोमियल आपकी ये हेल्प करेगा कि आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डायरेक्टली फाइंड आउट विच टर्म विल इंक्लूड x पावर 5 y क्यूब। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट x पावर 5 y क्यूब। इसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी। तो विदाउट एनीथिंग सॉल्व, मतलब आप पूरा एक्सपेंशन करने की बजाय आप जनरल टर्म से ही डिफाइन कर देंगे कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक, क्या बनेगा सॉल्व करके। जैसे एक तो ये है 2 पावर 5 32, 3 पावर 3 27, 27 32 56 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द कोफिशिएंट। एक ये होगा कि आप विदाउट एक्सपेंशन ही बता देंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। बच्चे वही है, लगे रहो, फिर 9:30 पे शुरू हो जाओ। आई थिंक सुबह के 9:30 तक आप एक्सपेंड कर लोगे अगर टर्म्स आ जाए। तो वी कैन एक्सपेंड विद द सेम वे कि 100 सी 0। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैं क्या पहले उसके लिए पास्कल ट्रायंगल बनाऊं। ठीक, तो पास्कल ट्रायंगल तो बच्चे फिर इतने बड़ी बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि यू विल गेट 101 टर्म्स। तो ये कहने की बातें होती है कि वी कैन डू इट। ठीक है, और वी कैन डू का मतलब ये नहीं होता कि अब हम ये करने बैठ जाएं कि a प्लस बी की पावर 1000 मैं तो निकाल के ही बैठूंगा। तो ये एक मेथड होता है कहने का कि हम इसको कर सकते। ठीक, ये हमारे पास एक्सपेंशन की क्या आ जाती है, मतलब टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब दूसरा बच्चे, कई बार क्या हो जाता है ना, हमें कुछ, जैसे एक ये क्वेश्चन दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है। ही विल आस्क यू हाउ मेनी टर्म्स आर हियर। हाँ, मैं आप सबसे पूछूंगा हाउ मेनी टर्म्स आर हियर इन दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, वेरी गुड रणदीप, गुड। चलो हाँ जी,
वेरी गुड। 21 देखो, आई थिंक आपको कैसे पता चला होगा, आपने क्वेश्चन में क्या किया होगा, दिस दिस एंड दिस, आपने ये देख लिया बच्चे कि ये 20 है, तो इसीलिए सर ने बोला था 20 + 1 21। ये हो गया गड़बड़, क्योंकि वो मैंने बाइनोमियल के लिए बोला था। ठीक, तो पहले आप इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करो। यू नो दैट 1 + 2x + x स्क्वायर, तो यू विल राइट इट एज x + 1 होल स्क्वायर, और फिर उसका क्या है 20। तो अगर आप इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 40। और अब आप समझ गए होंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 41। ठीक है, दैट इज फॉर बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अगर उसमें ट्रिपलेट है, फोर्थ टर्म है, जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें नहीं जा सकते। अब देखिए, एक छोटा सी क्वेश्चन के साथ आपके पास आ रहा। इफ somebody ask you a + b power 5 and a - b power 5, how many terms are there? इसकी एक्सपेंशन प्रितपाल सेड 4। चलिए करते हैं बात आपसे। एक आ गया 12, वेरी गुड। एक आ गया 0, फिर आ गया 12, 10, 11। ऐसे करो ना, 1 से शुरू कर दो, 1 से 12 तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। चेक इट केयरफुली, देखिए क्या होगा। इसमें 6 टर्म होंगी और इसमें भी 6 टर्म होंगी। मैं चलिए मैं एक्सपैंड ही करके बता देता हूं कि पहले वाले में क्या होगी। आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, द फर्स्ट वन विल बी a⁴ प्लस 5a⁴b प्लस 10a³ b² प्लस 10a²b³ प्लस 5ab⁴ and plus b⁴. First, now you will check the second one. देखिए a - b, तो it will involve a⁴ minus 5a⁴ plus 10a³ minus 10a²b³ plus 5a⁴b and minus b⁴. अब आप चेक कीजिए बच्चे, b⁴ कैंसल, ओके, 5a⁴ this will cancel, 10 and this will cancel. और चेक कीजिए a⁴ this can be written as 2 times a⁴. 10 and 10 20, this can be written as 10, this and this 5, it can be written as. तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वो क्या रहेंगी बच्चे, 3 रहेंगी। और मैं तो ये एक्सपेंड ही कर दिया आपके साथ, ठीक, बिकॉज सेम स्ट्रेटजी थी। पहले वाले में समवट टर्म पॉजिटिव थी, नेक्स्ट वाले में समवट वही टर्म क्या थी, नेगेटिव थी, तो नेचुरली दे विल कैंसिल ईच अदर। और आपके पास अल्टीमेटली कितनी टर्म्स बचेंगी, ये वाली टर्म्स आपके पास क्या होंगी, फॉर्मेशन में आएंगी। अब आप इसका एक जेन्युइन सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इफ यू वांट टू चेक इट। if you have a terms a + b⁴n
and a minus b power n. ठीक, अब देखिए इफ n इज ऑड तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म बचेंगे बच्चे n plus 1 divided by 2. ठीक, अब अगर आपके पास n क्या है, इवन है, ठीक, तो यू आर लेफ्ट विद n divided by 2 plus 1 टर्म. अब देखिए कैसे, इन आवर केस 5 इज एन ऑड नंबर, तो हम इसमें पुट अप करेंगे तो वी गॉट 5 plus 1 divided by 2. दैट मीन्स कितनी टर्म्स होंगी तो 3. आप इस चीज को देखना भूल गए कि a एंड b आर सेम एंड a एंड b आर सेम. आपने जस्ट ये लगा लिया कि 6 इसकी दैट्स व्हाई 6 plus 6 12. तो आपने बीच में जो उसके टर्म्स के पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा, तो दैट्स व्हाई ये छोटी सी क्या होगी हमसे मिस्टेक होगी. ओके, तो ये याद रखिएगा, अदरवाइज आपके पास ये पैटर्न रहता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशंस. अच्छा, एक चीज और देखिएगा इंटरेस्टिंग, इसका एक और एप्लीकेशन का पार्ट आता है. आई थिंक आपने 8th क्लास में ये क्वेश्चन किया था 99 की पावर 3 को. कोई बताना चाहेगा जिसने 8th की हो? हाँ जी, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर हम इसको 99 को हम 100 minus 1 लिख सकते हैं और फिर उसका होल क्यूब एंड देन वी कैन सॉल्व इट विद द फॉर्मूला a minus b होल क्यूब. But now we can say we can solve it with the help of बायनॉमियल थ्योरम. यस binomial सर. theorem. देखो सिंपली ये भी उसकी एप्लीकेशन है. ओके, अब क्या होता है बच्चे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं 100 minus 1, देखिए क्यूब 4 तक तो बड़ा इजी था फॉर्मूला, बट अब अगर आपको कोई ऐसा कह दे 99 पावर 5, तो फिर फॉर्मूला की बजाय हम डिपेंड करते हैं किस पे, बायनॉमियल थ्योरम. ठीक, तो दिस इज द वे ऑफ एक्सपेंडिंग दिस फॉर्म. ओके, तो नेक्स्ट में ये बायनॉमियल थ्योरम की स्टार्टिंग और एंड दोनों ही, मतलब हमने ये बायनॉमियल थ्योरम को क्या सीखा, एक्सपेंशन. और मैं नेक्स्ट सेशन में इसके थोड़े से क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज अबाउट बायनॉमियल थ्योरम. ओके, तो ये मेरा आज का छोटा सा क्या था टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायनॉमियल